सर्दियों की जान है ये रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार, लजीज और टेस्टी बनती है। आज हम फ़िश की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। फ़िश करी करी बनाने जा रहे हैं। बनाना बहुत ही आसान है, इतना मज़ेदार, लजीज और टेस्टी बनती है, खा के मज़ा आ जाता है। और ख़ास कर सर्दियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने एक पाव जो है घी का ले लेना है। इसमें आपने प्याज डालने हैं। प्याज आपने वाफिल मिकदार में डालने हैं ताकि इसकी ग्रेवी जो है अच्छी बन सके और इसके टेस्ट को डेवलप किया जा सके। बहुत ही आसानी के साथ ये डाल देंगे। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा और स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। अगर आप पहली मरतबा बना रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाती है। तो लाइट ब्राउन कलर देंगे हम प्याज को। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम अपना अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। तो माशाल्लाह से लाइट ब्राउन हो गए। इसके बाद मेरे पास टमाटर हैं और हरी मिर्च मैंने ले ली है। हस्ब ज़रूरत आप टमाटर और हरी मिर्च ले लेंगे, इसमें डाल देंगे। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, कमाल की बनती है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए मिसाले की भुनाई करेंगे। जो मेन प्रोसेस होता है फ़िश का, मसाले की भुनाई का प्रोसेस होता है। आप लोग मसाले की भुनाई जो है अच्छी नहीं करते, उसको कंप्लीट नहीं करते, आपकी जो फ़िश है वो अच्छी नहीं बनती। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने मिनट में ये तैयार हो जाती है और क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। लहसुन और अदरक का हम पेस्ट बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त निखार लाने के लिए, इसके जायके को डेवलप करने के लिए और फिश की जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उनकी भुनाई का प्रोसेस जो है जारी है। तो माशाल्लाह इसके बाद जो है इसमें जाएगा सूखा धनिया ताकि इसका टेस्ट को डेवलप किया जा सके और इसकी रंगत को निखारा जा सके और इसकी जो फिश की जो कुदरती तौर पर स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मिसाले की भुनाई का प्रोसेस है वो जारी है। मिसाले की भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। इसके बाद मेरे पास लाल मिर्च है, सुर्ख मिर्च इसमें डाल देंगे। हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसके बाद मेरे पास नमक है, हस्ब ज़रूरत इसमें नमक जाएगा। ब्लड प्रेशर के मरीज़ एहतियात के साथ नमक का इस्तेमाल किया करें क्योंकि ये सेहत के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। माशाल्लाह से देखें, इसकी रंगत देखें, मिसाले की भुनाई देखें, ज़बरदस्त वीआईपी किस्म का मिसाला मैंने भुनाई किया है। तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट मिसाले की भुनाई में लग चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, इसकी रंगत देखें, मिसाला माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ से मैंने जो है फ़िश को नमक लगा के तकरीबन 3 से 4 मरतबा नमक लगा के धो लिया है ताकि इसकी जो कुदरती तौर पे स्मेल होती है वो ख़त्म की जा सके। और नमक जो है इसमें मैरिनेट हो चुका है माशाल्लाह से। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैंने मैरिनेशन कर लिया। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसे नमक लगा के रखा था ताकि नमक इसमें मैरिनेट हो जाए और इसके टेस्ट को डेवलप किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, आपने जो है फ़िश अच्छी लेनी है, मतलब कि आपने पुरानी नहीं लेनी, ज़बरदस्त किस्म की आपने फ़िश लेनी है ताकि आपकी जो रेसिपी है उसमें जान लाई जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी रंगत देखें, माशाल्लाह से इसकी खुशबू यकीन करें पूरे किचन में फैल चुकी है। तो देखें, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा तोहफ़ा होता है, छोटा सा इनाम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, माशाल्लाह से इसको जो है आपने ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं फेरने। अगर आप ज़्यादा चम्मच फेरेंगे तो आपकी जो फ़िश है वो टूट सकती है, क्योंकि इसको टूटने से बचाना है। इसीलिए आपने बिल्कुल आहिस्ता से, बिल्कुल नरम मुलायम तरीके के साथ इसको जो है फेरना है ताकि ये टूटे नहीं। आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल जो है पककर तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसे डिश आउट किया है माशाल्लाह से। अगली रेसिपी तक के लिए मोहम्मद अबू बकर को बहुत सारी दुआओं के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।